₹1000 जुर्माने दिए, उसका घर अभी तक साबुत कैसे है? क्यों नहीं उसके घर पे बुलडोजर चले? क्यों नहीं माटी में मिलाया जा रहा उसका घर को? मैं अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये अपराधी तो कोर्ट ने घोषित करा है, तुमने नहीं किया, कोर्ट ने किया है, तो चलाओ उसके घर पे बुलडोजर और उसको करो, उसको माटी में मिलाओ उसके घर को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सर, हाथरस मामले में कल एक जजमेंट आया कोर्ट का, जो 5 आरोपी, 5 में से 4 को बरी कर दिया और 1 को दोषी माना गया है। क्या कहना है इस जजमेंट पर आपका? ये बहुत दुखद है कि इन परिस्थितियों में जब सीबीआई ने और सब ने उसकी जांच की थी गंभीरता से, और इलाहाबाद हाई कोर्ट उसमें इन्वॉल्व था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की नेतृत्व में वो जांच पूरी होकर के और वहाँ पूरी रिपोर्ट दी, और उसमें रेप और तमाम चीज़ों को माना गया। उस रिपोर्ट में ये हुआ कि भाई यहाँ रेप हुआ है और ये सब ये शामिल हैं उसमें। और उसके बाद जो धाराएं थी, तमाम धाराएं उसमें, और भी धाराएं 302 वगैरह सब धाराएं थी, मगर ये ऑर्डर सिर्फ आया SC/ST एक्ट में, और उसमें बाकियों को बरी करके एक उसमें संदीप नाम जो मुख्य अभियुक्त है उसको उम्र कैद की सज़ा और 50,000 रुपये का जुर्माना दिया है। तो वो एक बहुत दुखद है कि बाकियों को छोड़ना और उनको बरी कर देना, और जबकि इन्वॉल्वमेंट थी उनके साथ, क्योंकि आखिरी जो पीड़िता है मनीषा, उसका आखिरी समय का उसका वो भी स्टेटमेंट भी है लास्ट को, जिसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है कि मरते समय आदमी ने अपनी आखिरी जो स्टेटमेंट दी है, उसको उस स्टेटमेंट को भी इस कोर्ट ने नज़रअंदाज कर दिया पूरी तरीके से। तो ये बहुत ही दुखद है। इसके खिलाफ अब आगे लड़ाई शुरू होगी, आगे जाएंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लड़ाई होगी, वहाँ तो कोर्ट में न्यायालय पे भी होगी, और अब हमें राजनीतिक लड़ाई सड़कों पे भी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि उनकी जो भाभी है, मनीषा की भाभी का जो स्टेटमेंट है बहुत ही भावनात्मक और बहुत ही वो ऐसा है कि दिल को हिला देने वाला, दिल दिमाग को, कि जिन लोगों को हम हिंदूवाद के नाम पर हम शक्ति दे करके उनको भगवान के नाम पे, राम के नाम पर, मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पर और इसके नाम पर, हिंदूवाद के नाम पर वोट डाला हमारे लोगों ने, सरकारें बनाई, और आज वही लोग हमारा दमन कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। उनकी भाभी ने, उस महिला ने कह दिया, बिल्कुल क्रुद्ध होकर के कह दिया कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू हमें मानते ही नहीं है। इन्होंने ठाकुरवाद फैला रखा है, और उन्होंने कहा जातिवाद पूरी तरह फैला हुआ है। अब वोट हमसे ले रहे हो भाई तुम, है ना, शक्ति हमारी ले लेते हो। जब हमें तुम्हें वोट चाहिए होता तो हमारे घरों में रोटी खाने आते हो, हमारे लोगों को पहलवान जी और फलाने जी और ढिकड़े जी बोल बोल करके वोट ले लेते हो, हिंदूवाद का नारा लगवा करके, राम का नारा लगवा करके, मंदिर और धर्म का नारा लगवा करके, और उसके बाद तुम हमारे लोगों को जुल्म करते हो, न्याय भी नहीं देते हो। जो संविधान में हमारा प्रोसेस में न्याय है, प्रक्रिया में न्याय हमारा अधिकार है, कम से कम वो तो दे दो। कम से कम जो लोग आरोपी लोग हैं, किसी भी जाति धर्म के हों, जो लोग दुष्ट हैं, जिन्होंने अपराध किए हैं, अपराधियों को कम से कम उनको तो आप मत बख्शो, उनके तो पक्ष में मत खड़े हो। अब मैंने तो लिखी कल चिट्ठी कि चलो एक को तो दोषी माना, एक को तो उम्र कैद हुई है, तो मैंने कल चिट्ठी लिखी है योगी आदित्यनाथ जी को, मुख्यमंत्री यूपी, कि भैया अब इसको तो दोषी दे दिया कोर्ट ने, और जा करके आप भेजो बुलडोजर, तोड़ो इसका घर, मिट्टी में मिलाओ इसके घर को। ये एक तरफा थोड़ी है। तो जो तुम दूसरों को, जिनको कोर्ट ने दोषी भी नहीं करार दिया, जिनके खिलाफ ठीक से मुकदमे और जांच भी नहीं हुई, उनके तो तुमने घर तोड़ने शुरू कर दिए। अब इसको तो पूरी तरीके से कोर्ट ने पूरे 2 साल की विवेचना के बाद एक आदमी को दोषी माना है, तो इसमें देर क्यों हो रही है बुलडोजर भेजने में? भेज करके तुरंत उसको मिट्टी में मिलाओ, उसके घर को, उसके तमाम जो भी उसकी संपत्ति है उसको कुड़क करो, क्योंकि आप ही का तो नियम है ना ये। और भारत के संविधान में आर्टिकल 14 में सब नागरिक समान है, सबको समान दृष्टि से देखा जाए। तो अब भैया जब वहाँ तुम दूसरों के लिए भेज रहे हो बुलडोजर, तो अब यहाँ पर तो कोर्ट का प्रॉपर आदेश है। लेकिन ये जो ऑर्डर आया है ये पूरी तरह से निराश करने वाला है, और जो कमज़ोर तबके हैं इस देश में, उन तबकों को और कमज़ोर करने वाला ये आदेश है, जो कि हम उसकी निंदा तो नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। अब हमारे पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ इसको चुनौती देंगे, चैलेंज करेंगे, मगर हमें राजनीतिक लड़ाई भी साथ साथ लेकिन देखिए, पूरा मामला जो हाथरस बेटी के साथ हुआ कि रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, फिर उसकी हत्या हुई, से मारा पीटा गया, लेकिन रेप जैसा तो इसमें कोई चार्ज नज़र नहीं आया जो इन्होंने सज़ा सुनाई है इसमें। देखिए, जो FIR हुई थी उसमें सारी धाराएं थी, लेकिन जो इन्होंने जो आदेश दिया है उसमें 304 में वो जो हत्या का मामला है, उसके हत्या करने का वो, और दूसरा उसमें SC/ST एक्ट में, उसमें इन्होंने, क्योंकि महिला वो SC से है, तो SC/ST एक्ट में उसमें इन्होंने वो कर दिया, रेप की धारा को हटा दिया है। और जो 302 का उसमें था
कि इन्होंने किया, उसको हटा दिया, नहीं तो फांसी की सज़ा जघन्य रेयर टू रेयर ये मैटर था तो उसमें फांसी की सज़ा ज़रूर होती, और उनको भी छोड़ा नहीं जाता। गैंग रेप का था, उसको भी हटा दिया इन्होंने, क्योंकि तभी बरी किया। बाकियों को गैंग रेप नहीं हुआ है, उन्होंने उसको भी हटा दिया है। तो जो जितनी भी धाराएं थी उन धाराओं को उन धाराओं से बरी करके 304 मिल गया नहीं मिला ना। देखो हम तो बहुत दुखी हैं, कल से तो नींद भी नहीं आ रही है। कल से हम लगे हुए हैं भेजने पर, चारों तरफ हम कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, भेज रहे हैं कि अब इसको आगे हमें लड़ना पड़ेगा। कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में चलेगी, और अब ज़मीन की लड़ाई, अब राजनीतिक लड़ाई भी चलेगी, क्योंकि अब इनको, इन मनुवादियों को अब हमें इस सत्ता से हटाना होगा हर हालत में। क्योंकि अब राजनीति, खाली न्याय की लड़ाई कोर्ट से नहीं चलेगी। कोर्ट भी तो इन्हीं के इंस्ट्रूमेंट है ना, क्योंकि इन्हीं के लोग बैठे हैं, वो घुमा फिरा करके, क्योंकि उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं जाति बैठी हुई है। तो इसी तरह हमें तो सबसे कमज़ोर वर्ग हैं, कमज़ोर तबके हैं, तो हमें भैया अब सत्ता, क्योंकि जनसंख्या हमारी है, सत्ता इससे पहले संविधान खत्म करें, ये हमें इनको सत्ता से बेदखल करना होगा। जैसे उसके भाभी का बयान आया, हाथरस की बेटी की भाभी का, वो कह रही है कि हम हिंदू नहीं हैं, क्या क्या कहना चाह रही हैं? नहीं, वो दुखियों के कह रही थी कि भाई हमें न्याय नहीं मिला है, और यहाँ ठाकुर बात कर दिया है, ठाकुर वहाँ जा रहे हैं, हमारे लोग जा रहे हैं, तो उनको वहाँ पर कोर्ट में भी गालियाँ बक रहे हैं, वहाँ पर कोर्ट में धमका रहे हैं। वकील ने, हमारी जो वकील है, उन्होंने बहुत बार उसकी शिकायत दर्ज करी, कोर्ट के सामने भी कहा। वहाँ खुले रूप से धमकियाँ दे रहे थे कि जो तुम्हें करना है, वहाँ पूरी गुंडागर्दी की है। इसका मतलब ये है कि आरोपी के साथ जो अपराधी है उसके साथ तमाम लोग, जातिगत लोग खड़े हैं। अगर आरोपी, देखिए मनुस्मृति में ही तो लिखा है कि अगर अपर कास्ट का आदमी कोई अपराध कर दे, या निम्न वर्गीय महिला के साथ, शूद्र महिला के साथ अगर रेप कर दे, तो वो पश्चात उसको सजा नहीं देनी है, वो प्रायश्चित करके अपनी गलती मान ले, बस उसको छोड़ दो। लेकिन अगर कहीं शूद्र वर्ण का आदमी और कहीं अपर कास्ट की महिला के साथ कोई रेप वगैरह व्यभिचार कर दे, तो उसको सूली पे लटका दो, हाथ काट दो, पैर काट दो, बिल्कुल मार दो, कत्ल कर दो। तो ये उसी इस भारत के संविधान को ना लागू करके, ये उसी मनुवादी व्यवस्था को, क्योंकि इनको पता है विक्टिम जो है वो कमज़ोर वाल्मीकि परिवार की, ऐसी अनुसूचित जाति परिवार की है, उसको तो ये सबसे कमज़ोर मानते हैं, हीन मानते हैं। और जो आरोपी हैं वो ठाकुर समाज के हैं, वो अपर कास्ट के हैं, तो उनको बचाने के लिए इन्होंने इस मामले में तो सीबीआई जांच हुई थी पूरे मतलब। अब देखो इस कोर्ट ने देखो, उन्होंने, वकील ने करी पूरी बहस वगैरह सब की होगी, सारी की सारी, पूरे एविडेंस, सारी चीज़ पूरी मजबूती से लड़े होंगे, तभी तो इन्होंने एक को तो कम से कम दोषी ठहराया, पूरों को नहीं छोड़ा। लेकिन क्या है कि अब हाई कोर्ट में विवेचना होगी, में ठहराया वो भी तो देख लो ना, SC/ST एक्ट में डाला। रेप केस तो देखिए, सामूहिक रेप हटा दिया है और रेप केस हटा दिया है, और इन्होंने 304 उसमें कि भाई हत्या करने की कोशिश, उसमें इन्वॉल्वमेंट, हत्या की उसमें इन्वॉल्वमेंट, तो उसमें ये इसमें सज़ा सुनाई है, तो उनको सबको बरी कर दिया। इनको लग रहा है कि इस एक को भी दिखा दें जो हल्ला ना हो, जिससे कुछ दिन बाद, 2-4 साल बाद उसको भी किसी ना किसी तरीके से निकाल लिया जाए। बेटी देश की बेटी नहीं है, बस सिर्फ निर्भया ही है देश की बेटी। नहीं, देखो ये तो जातिगत भेदभाव तो है ही, आपको सबको पता है, जातिगत भेदभाव तो है। जिस तरह निर्भया के लिए पूरी देश दुनिया उमड़ पड़ी थी, वैसे मूवमेंट तो यहाँ भी खड़ा हुआ था, मगर जो उसके अंदर प्रेशर होना चाहिए था इन जजों के ऊपर, जो कोर्ट न्यायालय के ऊपर जो प्रेशर होना चाहिए था, वो प्रेशर नहीं था, क्योंकि निर्भया अपर कास्ट से थी, और ये जो लड़की हमारी मनीषा, ये बिल्कुल इस देश की लोअर कास्ट, जो अनुसूचित जाति में आते हैं, तो इसीलिए वो देश की बेटी ना होकर के अनुसूचित जाति की बेटी थी, और वो निर्भया तो अपर कास्ट थी, तो उसके साथ न्याय होना बहुत ज़रूरी था। तो क्या अभी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा इस ऑर्डर को? देखो उनकी भाभी ने भी कहा, और हम भी कह रहे हैं, हम भी बिल्कुल जाएंगे वहाँ, हाथरस जाएंगे, और पूरी जो भी कोशिश होगी, जो भी हमारे पास जो हम कर पाएंगे हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उस याचिका डालने के लिए हर तरह की हम कोशिश करेंगे। वहाँ जा करके पूछेंगे भी, जो जिस चीज़ें संसाधन चाहिए, हम यहाँ चाहे जो मर्जी करें, पैसे जमा करें, कुछ भी करें, हम हाई कोर्ट में उस परिवार को मदद करेंगे। हाई कोर्ट में केस अपील होगा, और अगर हाई कोर्ट से भी अगर न्याय नहीं मिला, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही है, सुप्रीम कोर्ट में भी हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और दूसरी तरफ हम राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। अब इन मनुवादियों को उखाड़ फेंकने के लिए हम विशेष अभियान चलाए जाएंगे, गांव जाएंगे, अपने पूरे लोगों के पास जाएंगे कि भैया ठीक है, तुम किसी भगवान को मानो, किसी धर्म को मानो, किसी कुछ को मानो, मगर इन जातिवादी, इन मानसिकता वाले, इन अपरकाश, इन लोगों को देश की सत्ता से और उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल करो। लगातार आप लोग कहते रहे हैं कि जो दलित हैं, और पिछले राष्ट्रपति जी ने भी कहा, द्रौपदी मुर्मू ने, ये हमारे लोग हैं, लगातार जेलों में बंद, पता नहीं उन पे क्या केस, उन्हें खुद नहीं पता उनकी जमानत होगी नहीं होगी।
लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को एक दिन में अरेस्ट किया जाता है और अगले दिन सुबह कोई जमानत मिल जाती है जी। इस पर क्या कहना है? वो देखिए, उन्होंने पहली बात तो ये कि इसीलिए डिले करा था, वो एफआईआर होने के बाद उसको अरेस्ट करने में इसलिए डिले करा था कि आई वॉश किया जाए कि भैया वो रास्ते निकाल लिए जाएं कि इधर अरेस्ट करके दिखाएं और उधर जमानत करके फिर घर भेज दें कि अब आराम से केस लड़ते रहो। लेकिन ये कि SC/ST एक्ट में इन्होंने जमानत कैसे दे दी, ये बड़ा सवाल है। अब इस सवाल पर भी देखा जाएगा कि वहाँ पर अब हम इसमें भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि जैसे कल खबर आई कि उसको अरेस्ट कर लिया तो मैं अचानक से मेरे को एक धक्का सा, एक आश्चर्य हुआ कि भाई अरेस्ट कैसे एकदम से कर लिया और ना तो कोई हल्ला हुआ ना कुछ हुआ, इन्होंने अरेस्ट कैसे किया? तो इसीलिए किया था कि इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी कि इधर अरेस्ट करके दिखाएंगे और उधर जमानत बेल दे देंगे कि जिससे कि ये लोग भाई बेल हो गई, हमने तो गिरफ्तार कर लिया, बेल हो गई है। तो इसीलिए इसमें कुछ चीज़ें हमारी भी, देखो कुछ चीज़ें हमारी भी कमजोरी हैं कि हम लोग अगर अलग अलग संगठनों में बट करके अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग अलापते हैं। जिस तरीके से इसको अरेस्ट करने के लिए जिस तरीके से उधर एक भीम आर्मी के लोगों ने धमकी दी तो उन्होंने रास्ता निकाल लिया, अभी इतनी जल्दी नहीं थी। देखिए, मैं बार बार कह रहा था, मैं कानून का आदमी हूँ। जब एक बार FIR दर्ज हो गई है तो वो तो अरेस्ट तो होगा ही होगा, लेकिन जब आप एक धमकी दे करके आप उसको कर दोगे, देखो हमारी लड़ाई होनी चाहिए FIR दर्ज होने तक। FIR दर्ज होने के बाद अगर पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है तो हमें वो मामला कोर्ट में ले जाना है, कोर्ट में जा कर के कोर्ट से अरेस्ट करवाना है उसको, तब जा कर के मजबूती से वो अरेस्ट होगी और होगा वो कोई भी आरोपी और उसको जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर धमकियाँ दे करके कई बार तो लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है कि वो सब करके और उसको जमानत दिलवा दी, अरेस्ट करके दिखावा करके। धमकी से पुलिस ने रास्ता निकाल दिया है? नहीं, बिल्कुल, देखिए वो तो रास्ता निकालना ही था, लेकिन वो कुछ होता है कि कोई चीज़ें चल रही हैं बहुत सारी, उसको यहाँ बोलना नहीं है, हम उसका रास्ता हम भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है कि जो हमारे मूवमेंट को ख़त्म करने की, कमज़ोर करने की साजिशें हो रही हैं, तो उसको देखना पड़ेगा हमें। और अभी हम पूरी तरह से अभी हम नागपुर में एक मीटिंग भी रखने जा रहे हैं। अभी हमारे सामाजिक संगठनों की वो आई है, नागपुर में अप्रैल मई में एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। वहाँ के तमाम लोगों ने, पूरे देश के मुझे फ़ोन आ रहे हैं और जो मुख्य समाज सेवी हैं, जो पॉलिटिकल नहीं है, वो तमाम लोग उस मीटिंग में रहेंगे, 20 से 25 लोग, और एक रणनीति तय करके 2024 की उस पर हम पूरे देश में काम करने जा रहे हैं। और हम आइडेंटिफाई करेंगे समाज को, ये बताएंगे कौन कौन से दलों को, कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से अपने SC/ST के दलों को उनको समर्थन करना है और उनको जिताने की कोशिश करनी है, जिससे कि इस मनुवाद को टक्कर दी जा सके और इन मनुवादियों को 2024 में रोका जा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।